हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है 2 से 3 साल के बच्चों के लिए आप क्या एक्टिविटी करवाएं या क्या पढ़ाएं उनके बारे में मैं बताऊँगी। बहुत सारे पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि बच्चे को शुरू में क्या पढ़ना चाहिए। वो बच्चे को बुक ला कर दे देते हैं और पेंसिल ला कर दे देते हैं कि तुम पढ़ो और लिखो, लेकिन बच्चा ये कैसे समझेगा। तो सबसे पहले आपको बच्चे की मोटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसे बहुत ही आसान तरीके से एक्टिविटी के द्वारा ये सब वर्क करवाने होंगे, जिससे बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़े और वो खेल खेल में ही पढ़ाई अच्छे से कर ले और जान जाए कि उसे क्या क्या फिर आगे बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना पड़ता है। आप सबसे पहले फ्लैश कार्ड लीजिए और फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चे को अल्फ़ाबेट और ABCD के बारे में बताइए, बार बार उसे दिखाइए और बताइए A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, A क्या होता है, B क्या होता है। पिक्चर्स के बारे में बताइए, A फॉर क्या है, A फॉर एप्पल, B फॉर बटरफ्लाई, C फॉर केक। इस तरह से आप अलग अलग फ्लैश कार्ड एक्टिविटी करवाइए जो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी होती है रिकॉग्नाइजेशन के लिए। उसके बाद अब बच्चे को लिखने पे काफ़ी जोर दें। लिखने पर काफ़ी जोर दें का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप ABCD या 1 2 3 लिखवाने लगिए। आप बच्चे को अलग अलग राइटिंग पैटर्न करवाइए, बच्चे को स्क्रिबल करने बोलिए, कलर्स को रगड़ने बोलिए, पेंसिल्स को रगड़ने बोलिए, जिससे उसके हैंड्स की मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होगी और आगे उसे राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद अब बच्चे को काउंटिंग एक्टिविटी करवाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 लिखने के लिए बोलिए, आप पहले उसे सिखाइए कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। फिंगर्स पैटर्न एक्टिविटी करवाइए कि तुम 1 टाइम फिंगर प्रिंट करो, 2 टाइम फिंगर प्रिंट करो, जो बच्चा काफ़ी इंजॉय करेगा और ये उसे पढ़ाई जैसी नहीं लगेगी। जैसे देखिए यहाँ काउंटिंग में है, इस एक्टिविटी में फिर आप उससे अलग अलग एक्टिविटी काउंटिंग के थ्रू आप उसे 1 2 3 कलरफुल वर्ड्स फ्लैश कार्ड दिखाइए और उसे बताइए ये 1 है, ये 2 है, और 1 से 10 तक आप काउंटिंग करवाइए। इससे ज़्यादा आप प्रेशर मत दीजिए। उसके बाद है फ्लैश कार्ड साइट वर्ड्स। आप बच्चे को नई कम से कम 10 न्यू वर्ड्स 1 वीक में करवा सकती हैं और बार बार उसे रिकॉग्नाइज करवा सकती हैं। उसके बाद है कलर्स फ्लैश कार्ड। अलग अलग फ्लैश कार्ड के बारे में बताइए कि क्या किस ए फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है। उसके बाद आप उसे कलर्स के बारे में बताइए। यह एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा कलर्स की एक्टिविटी करेगा तभी किसी चीज़ को कलर से पहचान पाएगा। उसके बाद अब बच्चे को शेप्स के बारे में बताइए। ये एक्टिविटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बच्चे को डिफरेंट शेप्स काट कर दीजिए। बच्चे को भी सीज़र हाथ में नहीं दीजिए क्योंकि उनकी हैंड की फिंगर्स उतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि वो किसी चीज़ को कट कर सके और ये हार्मफुल भी होती है। तो आप उसे कट करके पैटर्न्स दीजिए और उसे पेस्ट करने के लिए बोलिए, जिससे उसका मोटर स्किल काफ़ी स्ट्रांग होगा। और क्राफ्ट एक्टिविटी काफ़ी कलरफुल होती है जिसे बच्चा काफ़ी इंजॉय करता है। तो आप उसे ये एक्टिविटी शेप्स के बारे में भी जान जाएगा और क्राफ्ट को काफ़ी इंजॉय करेगा। उसके बाद आप कलरफुल एक्टिविटी कर उसके बाद आप बच्चे के हाथ में कलर लगा दीजिए और उससे जगह जगह स्टाम्प करने बोलिए उसके पाम को, जो बच्चा बहुत इंजॉय करेगा। और फिर आप उसे शेप के रूप में उसे दिखाइए, हैंड से अलग अलग ड्राइंग बनाइए, पेंटिंग बनाइए और उसे बच्चे के रूम में या आप अपने घर में सजाइए, जिससे बच्चे को वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और बच्चे को भी लगे कि हाँ, इससे पेंटिंग बन सकती है और मैं अभी से ही पेंटिंग कर सकता हूँ। क्योंकि बच्चे अभी तो ड्राइंग करना जानते नहीं हैं, तो आपको ये सब एक्टिविटी करवानी चाहिए। उसके बाद है क्ले एक्टिविटी। बच्चों को क्ले एक्टिविटी या डो एक्टिविटी ज़रूर करवानी चाहिए। इससे बच्चे के हैंड की फिंगर्स की मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होती है और बच्चा न्यू शेप्स बनाकर काफ़ी इंजॉय करता है। वो जो नंबर सीख रहा है या स्क्वायर, ट्रायंगल, वो सभी कुछ शेप से बना सकता है और बिज़ी भी रह सकता है और उसे बहुत मज़ा आता है। बच्चों को ये एक्टिविटी ज़रूर करवानी चाहिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को ये एक्टिविटी न्यू सामान बनाने में या न्यू इमेज अपने से क्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल देखा। उसके बाद आप बच्चे को कलर्स दीजिए। ज़्यादा पतले कलर्स नहीं दीजिए, मोटे कलर्स दीजिए और कोई भी प्लेन पेपर दीजिए, उसे स्क्रिबल या बड़े सा शेप बना के दीजिए और स्क्रिबल करने बोलिए। इससे भी बच्चे की राइटिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे उसे बाउंड्री लाइन के बाहर कलर को नहीं निकालना है, ये सब पैटर्न्स पता चल जाते हैं और उसे एक लिमिटेशन पता चल जाती है कि उसे इतनी दूर तक कलर करना है या ऐसे कलर करना है, जो कि बाद में राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। बच्चे को
ये कोई ज़रूरी नहीं बच्चों बहुत अच्छी पेंटिंग करे या बहुत ज़्यादा पेंटिंग करे, लेकिन कलर्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों को कलर्स करवाना ज़रूर चाहिए। इस तरह से बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स, वाटर कलर्स, स्केच पेन्स और अलग अलग टाइप का कलर्स करने से उनकी न्यू क्रिएटिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है। बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने लगता है कि उसे क्या बनाना चाहिए और अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर कर पाता है। तो 2 से 3 इयर्स के बच्चों को आप इन सारी एक्टिविटी से उनके मोटर डेवलपमेंट को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटी बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स, फिंगर्स, मसल्स और विकास में काफ़ी योगदान देते हैं। बच्चों को ये सारी एक्टिविटी करवाने से पेरेंट्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर नहीं रहता कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाना, और बच्चे के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर नहीं रहता है कि उसे काफ़ी पढ़ना है। और इन सारी एक्टिविटीज़ को बच्चा काफ़ी इंजॉय करेगा और आसानी से घर पे बच्चे ये एक्टिविटीज़ कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।